चलो बेटा लेट्स गो, हम लोग जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस वापसी और ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो मुझे क्या बोलता है, एक्वस जिंक क्लोराइड इज एडेड टू अ सैंपल ऑफ एक्वस एसिडिफाइड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, मुझे क्या कह रहा है कि जिंक क्लोराइड का जो एक सैंपल था ना, उसको उसने किसके अंदर ऐड करा है, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट के अंदर ऐड करा है। और मुझे बोलता है सबसे पहला पार्ट व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, तो ये वाला पार्ट अभी हम स्किप करेंगे, हम लोग नीचे वाले पार्ट से देखेंगे। कंस्ट्रक्ट द आयनिक इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स। हमें क्या करना है, हमें आयनिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब बेटा आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये आइडेंटिफाई करने का पड़ेगा कि भाई कौन सा कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ब्रेक डाउन कर लूंगा कि भाई जिंक क्लोराइड क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, इसके बाद हम आगे की कहानी करेंगे। तो जिंक हमारे पास क्या होता है बेटा, मुझे बताओ जल्दी से। वेरी गुड। और क्लोराइड हमारे पास क्या होता है, वेरी गुड। तो ये क्या बन जाएगा, मुझे बताओ जल्दी से देख के, ZnCl2, वेरी गुड। और इसके साथ कौन सी चीज़ है हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर क्या होता है, मुझे देख के बताओ, Ag। उसके ऊपर चार्ज होता है हमारे पास +1। और नाइट्रेट क्या होता है हमारे पास, NO3। उसके ऊपर चार्ज होता है बेटा -1, -2 नहीं -1, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास क्या बनाएगा, मुझे बताओ जल्दी से। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये हमारे पास हो गया AgNO3। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड प्लस AgNO3 जो है ना बेटा वो आपस में रिएक्ट करेगा, इसने मुझे ये बता दिया है। अच्छा अब तुम लोग को ये बात पता है कि जब भी हम लोग को आयनिक इक्वेशन बनानी होती है तो हम लोग सबसे पहले तो उसके बेसिक 3 स्टेप्स जो हमारे पास इक्वेशन फॉर्मिंग होता है हम लोग पहले वही अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम लोग बेटा जो है ना सारे स्टेप्स अप्लाई करते हैं आयनिक इक्वेशन के। सबसे पहले हम लोग पहले इक्वेशन तो फॉर्म कर लें। अच्छा अब इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मैंने तुम लोग को बताया सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, नंबरिंग। तो Zn के ऊपर 1 आ गया, Cl के ऊपर 2 आ गया, फिर Ag के ऊपर 1 आ गया, NO3 के ऊपर आ गया 2। अब बताओ कौन कौन आपस में रिएक्ट करेगा। जबरदस्त। तो हमारे पास Zn के ऊपर चार्ज होता है +2, NO3 के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास -1। तो बताओ क्या बनेगा मेरे पास, ZnNO3 ब्रैकेट में 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। और दूसरी चीज बेटा कौन सी रिएक्ट करेगी हमारे पास, जबरदस्त। तो हमारे पास ये क्या बनाएगा, देख के बताओ मुझे जल्दी से, AgCl, वेरी गुड। तो ये हमने चीज बना दी, सेकंड स्टेप भी हम लोगों ने पूरा कर दिया। अब हमारे पास आता है बेटा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, मुझे देख के बताओ जल्दी से, बैलेंसिंग होता है। तो अब हम लोग बैलेंस किस तरह से करेंगे, यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो नाइट्रेट कितने मेरे पास 2 हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे नाइट्रेट 2 करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, मुझे बताओ, 2 लगा दूंगा। तो मैंने नाइट्रेट 2 करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, जिसकी वजह से मेरे पास Ag कितने हो गए, मुझे देख के बताओ। Ag मेरे पास 2 हो गए। जब Ag मेरे पास 2 हो गए तो Ag को 2 करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे 2 लगा दूंगा, सही है। जिसकी वजह से मेरे पास Cl कितने हो गए, Cl कितने हो गए मेरे पास, 2 हो गए। और यहाँ पे भी अगर तुम देखो तो Cl यहाँ पे कितने भाई, 2 है। तो मेरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है बेटा, हो चुकी है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टेट्स मेंशन करेंगे। स्टेट्स कैसे मेंशन करेंगे, आ जाओ देख लो। सबसे पहले मुझे बताओ देख के कि ZnCl2 जो है वो उसके नीचे स्टेट क्या लगाऊंगा मैं, देख के बताओ जल्दी से। ZnCl2 इसके नीचे क्या स्टेट लगाऊंगा मैं। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को टेबल देखनी पड़ेगी। टेबल आ जाओ देख लेते हैं। तो मुझे बताओ Zn जो Cl2 है, Cl क्या है मेरे पास, हेलाइड है। हेलाइड हम लोग किसको कहते हैं, ग्रुप 7 वालों को कहते हैं। तो Cl अगर आप देखो तो मेरे पास क्या है, Cl एक हेलाइड है। और जब हेलाइड के साथ कोई भी चीज लगती है तो वो क्या बनाता है बेटा, सॉल्युबल बनाता है, एक्सेप्ट Ag Hg या Pp ना लगा हुआ हो तो। और अगर हम देखें तो ZnCl2 वो क्योंकि हेलाइड है और ना ही उसके साथ Ag लगा हुआ है, ना ही Hg लगा हुआ है और ना ही Pb लगा हुआ है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या कहूंगा बेटा, सॉल्युबल कहूंगा। तो जब सॉल्युबल कहूंगा मैं तो मैं इसके नीचे क्या स्टेट सिंबल लगाऊंगा, बताओ मुझे, एक्वस, वेरी गुड, AQ लगा देंगे। अच्छा इसी तरह से मुझे देख के बताओ AgNO3 इसके नीचे क्या स्टेट सिंबल आएगा, वेरी गुड, AQ आएगा। क्यों AQ आएगा, क्योंकि नाइट्रेट्स हमारे पास सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल चीज के नीचे हमारे पास स्टेट सिंबल क्या आता है बेटा, AQ आता है। तो मैं नाइट्रेट के नीचे भी AQ लगा देता हूँ, AgNO3 के नीचे। अच्छा इसके बाद जिंक नाइट्रेट है, ZnNO3 2। तो मुझे बताओ देख के, यहाँ पे NO3 है, नो ब्रेनर है, तो क्या आएगा इसके नीचे, बताओ देख के जल्दी से, AQ आ जाएगा। और हमारे पास क्या है भाई, AgCl है। Cl हमारे पास क्या है बेटा, हेलाइड है, ग्रुप 7 वाला है।
ग्रुप 7 वाले वैसे तो क्या होते हैं बेटा, सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर साथ Ag, Hg या Pb लग जाए तो फिर ये क्या बन जाते हैं, इनसॉल्युबल। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो हेलाइड है, यानी AgCl लिखा हुआ था ना वहां पे, तो इसका मतलब हेलाइड यानी ग्रुप 7 लगा हुआ है और ग्रुप 7 के साथ Ag भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या बनेगा बेटा, इनसॉल्युबल। तो अब इनसॉल्युबल बनेगा तो इसके नीचे में स्टेट सिंबल क्या लगाऊंगा, देखिए बताओ मुझे जल्दी से। एस लगा दूंगा, वेरी गुड। तो ये हमने चीज लगा दी, यहां तक बात क्लियर है, किसी को कोई मसला है यहां तक? आ जाओ, अब हम लोग अगला स्टेप करते हैं, दैट इज द कैंसिलिंग आउट ऑफ स्पेक्टेटर आइंस। लेकिन स्पेक्टेटर आइंस को कैंसिल आउट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो एक्वस सॉल्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, ब्रेक कर लेंगे। अब ब्रेक करने के लिए हम लोग किसको ब्रेक करते थे, ये बात हमें याद है कि हम लोग सिर्फ एक्वस वाले को ब्रेक करते थे और इनसॉल्युबल वाले को ब्रेक नहीं करते थे, सिर्फ एक्वस वाला ब्रेक होगा। इसके अलावा अगर कोई भी चीज इनसॉल्युबल है, लिक्विड है या फिर गैस है, अगर कोई ऐसी है चीज तो वो जो है ना वो ब्रेक नहीं होगी, वो ब्रेक नहीं होगी हमारे पास, ठीक है। तो अब जरा मुझे देख के बताओ, जिंक क्लोराइड को ब्रेक करना है हमें? yes. करेंगे ब्रेक, वेरी गुड। तो हम लोग अब कैसे ब्रेक करेंगे मुझे बताओ। ये हम लोगों ने लिखा Zn, और जब भी ब्रेक करो तो तीन चीजें याद होनी चाहिए तुम लोगों को। सबसे पहली चीज क्या होती है मुझे देख के बताओ, स्टेट सिंबल। तो हमने एक्वा स्टेट सिंबल लिख दिया। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, आयन, उसका चार्ज, वेरी गुड। और तीसरी चीज क्या होती है हमारे पास, उसका जो बैलेंसिंग वाला, वेरी गुड, बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे क्योंकि Zn यहाँ भी एक है और यहाँ भी हमारे पास एक है, तो हम लोग यहाँ पे 1 ही रहने देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास Cl भी ब्रेक होगा। तो जब Cl ब्रेक हो जाएगा हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, Cl, उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा बेटा, -1, स्टेट सिंबल क्या आएगा हमारे पास, एक्वस, और इसके ऊपर बैलेंसिंग फिगर क्या है, यहाँ पे Cl कितने हैं, 2 हैं, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2Cl हम लोग लिख देंगे पीछे। क्या ये बात समझ आई? मैं तुम लोग को बोला था जब भी कोई चीज एक्वस में से ब्रेक होगी तो उसका बैलेंसिंग फिगर हम लोग हमेशा पीछे ले जाएंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगर तुम लोग देखो तो हमारे पास AgNO3 ब्रेक होना चाहिए बेटा। क्यों होना चाहिए हमारे पास ब्रेक AgNO3? वेरी गुड, वो एक्वस है। तो सबसे पहले हम लोग Ag को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे जब Ag को अलग करेंगे तो Ag ऐसा आ जाएगा और उसके ऊपर चार्ज क्या होगा हमारे पास, +1। स्टेट सिंबल क्या आएगा इसके नीचे, एक्वस, और बैलेंसिंग फिगर क्या लिखेंगे इसके पीछे, वेरी गुड, बैलेंसिंग फिगर हम लोग लिखेंगे पीछे 2। अच्छा, इसी तरह से NO3 है, NO3 के ऊपर चार्ज क्या होता है हमारे पास बताओ, -1, वेरी गुड। और हमारे पास स्टेट सिंबल क्या आएगा, एक्वस, स्टेट सिंबल एक्वस आएगा ना। और बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा हमारे पास बताओ, 1 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे कितने, हाँ जबरदस्त, वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास 2 NO3, तो हम लोग 2 लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर हो गई बात सबको? फिर AgNO3 के बाद हमारे पास आ रहा था एरो, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एरो। एरो लगाने के बाद मुझे बताओ ZnNO3 यानी जिंक नाइट्रेट को हम लोग को क्या ब्रेक करना है बेटा, या नहीं करना? करना है, वेरी गुड। तो हम लोग जिंक को जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Zn, और उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +2। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास स्टेट सिंबल क्या आएगा, एक्वस, और बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्या है बेटा, Zn का 1, तो हम लोगों ने लिख दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1, यहाँ भी कुछ भी नहीं है 1। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास नाइट्रेट ब्रेक होगा। जब नाइट्रेट ब्रेक होगा तो नाइट्रेट होता है हमारे पास NO3, उसके ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा, -1। स्टेट सिंबल क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्वस, और बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कितना है, नाइट्रेट कितने हमारे पास, 2 थे, तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास हमेशा पीछे आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया 2NO3। क्लियर हुई बात? अच्छा, इसी तरह से AgCl क्या ब्रेक होगा या नहीं होगा, मुझे देख के बताओ जल्दी से। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके नीचे स्टेट सिंबल क्या है हमारे पास, इनसॉल्युबल। तो जब कोई चीज ब्रेक नहीं होती उसको हम लोग एज इट इज कॉपी कर देते हैं, उसके अंदर हम लोग कोई भी चेंज नहीं लाते, हम लोग इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2AgCl और इसके नीचे स्टेट सिंबल था इनसॉल्युबल। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे देखना है कि एरो की दोनों साइड्स के ऊपर जो चीजें मुझे सेम टू सेम मिलेंगी, जो इस साइड भी मुझे मिलेंगी और इस साइड भी मिलेंगी, मैं उन चीजों को क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग किस किस चीज को हमें कैंसिल आउट करना है। अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पे तुम्हें Zn दोनों साइड पे मिलेगा, ठीक है, तो मैंने दोनों को कैंसिल कर दिया। इसी तरह से अगर तुम देखो तो Cl तो तुम्हें यहाँ पे एक्वस मिल रहा है, वहाँ पे इनसॉल्युबल स्टेट के अंदर मिल रहा है, तो ये तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता। Ag अगर देखो तो यहाँ पे एक्वस है, यहाँ पे इनसॉल्युबल स्टेट के अंदर, तो नहीं हो सकता कैंसिल। अगर नाइट्रेट देखो तो नाइट्रेट दोनों जगह पे एक्वस स्टेट के अंदर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो नाइट्रेट यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब मैं तुम लोग को बोला था कि जो चीज़ें बच गई हैं वो लिख दो, और पहले मैं क्या करूँगा, मैं पहले प्लस वाला लिखूंगा, तो मैंने Ag+1 एक्वस लिख दिया।
प्लस 2Cl-1 एक्वस लिख दिया, और वहाँ जाके ये क्या बन जाएगा बेटा, AgCl बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये मेरे पास मेरी फाइनल आयनिक इक्वेशन आ गई, जो तुम लोग जो है वो अपने आंसर के अंदर लिख दोगे। अच्छा, अब मैं तुम लोग को उस दिन यही बात बताई थी कि भाई तुम लोग को अगर ये इक्वेशन को डायरेक्ट करना है, तो अगर लेट्स से तुमने यहाँ तक इक्वेशन बना ली है और तुम्हें अगर इसको डायरेक्ट करना है, अगर तुम्हें डायरेक्ट कटिंग करनी है, तुम्हें इतनी लंबी नहीं करनी, तो मैं तुम लोग को उसके लिए भी एक मेथड बताया था। तो लेट्स से एक मेथड मेरे पास ये था बेटा, ठीक है, ये मेरे पास एक मेथड था, ये मेरे पास एक मेथड था, और अब मैं तुम लोग को दूसरा मेथड बता रहा हूँ। दूसरा मेथड तुम लोग को मैंने बोला था कि भाई जो चीज़ तुम्हें दोनों जगह पे सेम स्टेट सिंबल वगैरह के अंदर मिले, तुम काट दो उसको। जैसे देखो जिंक यहाँ पे तुम्हें एक्वा स्टेट के अंदर मिल रहा है, राइट साइड पे भी तुम्हें जिंक एक्वा स्टेट के अंदर मिल रहा है, तो उसको यहीं पे देन एंड देयर कट कर दो। ये कट कर दिया हमने। इसी तरह से मैं तुम लोग को बोला था भाई Cl देखो यहाँ पे एक्वा स्टेट के अंदर मिल रहा है, यहाँ पे इनसॉल्युबल स्टेट के अंदर मिल रहा है, यानी Cl कट नहीं हो सकता। इसी तरह से मैंने बोला था देखो Ag यहाँ पे तुम्हें एक्वा स्टेट के अंदर मिल रहा है, यहाँ पे भी तुम्हें इनसॉल्युबल स्टेट के अंदर मिल रहा है, तो ये भी Ag भी कट नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर तुम देखो तो नाइट्रेट तुम्हें यहाँ पे एक्वा स्टेट के अंदर मिल रहा है और यहाँ भी तुम्हें नाइट्रेट एक्वा स्टेट के अंदर मिल रहा है, यानी नाइट्रेट भी कट हो सकता है, तो मैंने नाइट्रेट को भी कट कर दिया। क्या ये बात समझ आ रही है? अब बस इसके अंदर तुम्हें एक छोटी सी जो चीज़ करनी है ना, वो ये करनी है कि तुम जब भी जो चीज़ें बच गई हैं, जैसे कि यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास Cl बच गया है ना, तो तुम Cl2 नहीं लिख देना अब यहाँ पे, अब तुम्हें यहाँ पे 2Cl लिखना पड़ेगा, और उसके ऊपर चार्ज भी इसका लिखना पड़ेगा, और इसका स्टेट सिंबल भी लिखना पड़ेगा। अब मैं मेथड ये वाला इसलिए नहीं करवाता क्योंकि बच्चे ये चीज़ समझते नहीं है। बच्चे ना यहाँ पे Cl2 + 2Ag = 2AgCl ये लिख के आ जाते हैं और समझते हैं कि उन्होंने आयनिक इक्वेशन बिल्कुल सही लिख दिया। भाई एग्जामिनर मार्क काट देता है इसके ऊपर आपके, क्योंकि आपने ना बैलेंसिंग वगैरह आपने सही लिखे, ना आपने स्टेट सिंबल्स मेंशन करे, और ना ही आपने चार्जेस लिखे, तो एग्जामिनर आपके मार्क्स यहाँ पे काट देगा। तो इस वजह से जब ये वाला मेथड अप्लाई करो तो याद रखना कि जो बैलेंसिंग फिगर है वो पीछे ले जाओ, और 3 चीजें याद रखना क्या तुम्हें लिखनी है। पहला बैलेंसिंग फिगर, दूसरा हमारे पास स्टेट सिंबल, तीसरा हमारे पास चार्ज। इसी तरह से यहाँ पे देखो दूसरा हमारे पास Ag बच गया था, तो 2Ag, चार्ज क्या इसके ऊपर +1, और स्टेट सिंबल क्या है एक्वस। तो लिखना मत भूलना, लिखना भूल जाओगे तो मार्क कट जाएगा। और फिर वहाँ पे 2AgCl इनसॉल्युबल, और तुम्हें पता है इनसॉल्युबल चीज़ हम लोग एज इट इज लिखते हैं, तो ये तुम्हारे पास आयनिक इक्वेशन इस तरह से ही बन जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें जैसी बनानी है, तुम ऐसे भी बना सकते हो, ये शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो काम, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई तुम लंबे मेथड से काम करो। उसकी वजह ये कि तुम्हें 5 मिनट शायद ज़्यादा लग जाएंगे आयनिक इक्वेशन बनाने में, लेकिन उसमें गलती के चांसेस कम है। क्लियर है बात? अच्छा, आ जाओ, एक प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट का सवाल आया है। देखो मुझे कहता है कि द फॉर्मूला ऑफ लेड 2 नाइट्रेट इज PbNO3 2। मुझे लेड 2 नाइट्रेट का फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा। अगर मुझे नहीं दिया हुआ था तो मुझे पता है कि लेड के साथ उससे मुझे 2 लगा के दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि Pb के ऊपर चार्ज क्या है +2, और नाइट्रेट क्या होता है NO3 -1। तो अगर मुझे नहीं भी दिया हुआ था तो मैं क्या करता, ये चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई करके PbNO3 बना लेता। सही है। अब मुझे बोलता है डिस्क्राइब हाउ अ प्योर सैंपल ऑफ लेड 2 नाइट्रेट क्रिस्टल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेड 2 ऑक्साइड। देखो लेड 2 नाइट्रेट तो मुझे बता दिया ना उसके ऊपर क्या है, लेड 2 नाइट्रेट, तो उसने मुझे इंग्लिश में बोल दिया कि भाई PbNO3 है, लेकिन क्या उसने मुझे लेड 2 ऑक्साइड बताया कि लेड 2 ऑक्साइड क्या है? क्या उसने मुझे लेड 2 ऑक्साइड के बारे में बताया कुछ? माहम, इमाद, जमरक, बेटा मुझे बताओ, क्या इसने मुझे लेड 2 ऑक्साइड के बारे में बताया? हाँ, उसने मुझे ये चीज उसने मुझे पूरा फॉर्मूला बना के नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे ये बताया कि Pb के ऊपर चार्ज +2 है, और ऑक्साइड हमें पता है बेटा, ऑक्साइड O होता है, उसके ऊपर चार्ज -2 है, क्योंकि वो ग्रुप 6 का एलिमेंट है। जब चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट करने के बाद, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास PbO। इसका मतलब क्या है, मुझे एग्जामिनर बोलता है डिस्क्राइब हाउ अ प्योर सैंपल ऑफ लेड 2 नाइट्रेट क्रिस्टल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेड 2 ऑक्साइड। बताओ कि लेड 2 नाइट्रेट में कैसे प्रिपेयर करूंगा लेड 2 ऑक्साइड से, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है। मतलब लेड 2 ऑक्साइड की बात कर रहा है कि लेड 2 ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर है। बात समझ लो मेरी, ये नहीं कह रहा है कि लेड 2 नाइट्रेट इनसॉल्युबल, ये कह रहा है कि लेड 2 ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर है। अब बच्चे इंग्लिश पढ़ने में भी गलती करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, देखो मुझे बोलता है कि क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है, मुझे लेड 2 नाइट्रेट प्रिपेयर करना है। जब मैं तुम लोग को बोला था जब भी चीज़ हम लोग को कोई प्रिपेयर करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, वो लिखते हैं वो चीज़ PbNO3 मुझे ये प्रिपेयर करना है। और जो चीज़ प्रिपेयर करनी होती है उससे पीछे मैं क्या लगाता हूँ बेटा, एक एरो लगाता हूँ। एरो से पीछे मुझे पता है कि 2 चीज़ें कोई रिएक्ट करेंगी, और जब वो 2 चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी तो वो लेड 2 नाइट्रेट फॉर्म कर देंगी। अच्छा, जब भी इस तरह का सवाल होता है तो मैं तुम लोग को बोलता हूँ कि भाई इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही कि तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी 2 चीज़ें रिएक्ट करके लेड 2 नाइट्रेट बनाएंगी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भाई तुम कैट आइन और एन आइन को अलग कर लो। तो मुझे बताओ बेटा लेड 2 नाइट्रेट के अंदर कैट आइन कौन सा है और एन आइन कौन सा है, जल्दी से बताओ मुझे। लेड 2 केटाइन है
पीबी कैटाइन है, हाँ लेड कैटाइन है हमारे पास, और NO3 हमारे पास एनाइन है। ठीक है, अच्छा अब देखो मुझे यहाँ पे से देखो एक कंपाउंड दिया हुआ है, मुझे पीबी का एक कंपाउंड दिया हुआ है लेड 2 ऑक्साइड, यानी PbO मुझे एक कंपाउंड बताया हुआ है। तो यानी कैटाइन के साथ तो उसने मुझे कंपाउंड बता दिया ना, तो जो उसने मुझे कंपाउंड बोला है मुझे वही लिखना पड़ेगा, तो वो तो मैंने PbO लिख दिया। अब दूसरा मुझे NO3 के साथ कंपाउंड बनाना है। अच्छा अब तो मुझे एक चीज बताओ कि जो लेड 2 नाइट्रेट है, क्या ये सॉल्युबल सॉल्ट है या फिर ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है? तो मुझे ये चीज बताओ पहले, क्या लेड 2 नाइट्रेट मेरे पास एक सॉल्युबल सॉल्ट है, इनसॉल्युबल है? सॉरी वापसी बोलो। वेरी गुड, सॉल्युबल सॉल्ट है। अच्छा जब हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट की बात करते थे तो सॉल्युबल सॉल्ट के अंदर बेटा हमारे पास प्रिपरेशन के दो मेथड्स थे, एक हमारे पास मेथड ए था और एक हमारे पास मेथड बी था। मेथड ए जो है वो हमारे पास अदर देन ग्रुप 1 एंड एमोनियम वाले सॉल्ट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज होता था, और हमारे पास जो मेथड बी था वो हमारे पास ग्रुप 1 एंड एमोनियम वाले सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता था। तो अब मुझे बताओ कौन सा मेथड मैं यूज करूं? कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा बताओ मुझे। मेथड ए। क्यों मेथड ए यूज करना है बेटा? क्योंकि उसमें ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट नहीं है और वेरी गुड, PbNO3 के अंदर हमारे पास ना ही ग्रुप 1 है और ना ही एमोनियम है, तो इसका मतलब हम लोग को मेथड ए यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अदर देन ग्रुप 1 एंड एमोनियम वाले सॉल्ट्स प्रिपेयर करता है। अब ग्रुप 1 एंड अदर देन ग्रुप 1 एंड एमोनियम जो हमारे पास मेथड ए है, मेथड ए के स्टेप्स आ जाओ हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो स्टेप्स देखो, मेथड ए के अंदर क्या बोलता है, ऐड एक्सेस मेटल टू मेटल, ऐड एक्सेस मेटल ऑक्साइड टू एसिड। ठीक है, ये वाले हमारे पास स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स को हम कॉपी कर लेते हैं, स्टेप्स आप लोग को याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेप्स मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब इसके अंदर हमें पता है हमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो ये है बेटा कि मुझे बताओ कि मैं एसिड बनाने के लिए मैं NO3 के साथ ऐसा क्या लगाऊं कि ये एसिड बन जाए। मुझे ये बात बताओ कि मैं NO3 के साथ ऐसा क्या लगाऊं कि एसिड बन जाए। H लगा दूं, वेरी गुड। तो ये जब मैं H लगाऊंगा तो ये बन जाएगा HNO3। तो मुझे ये बात समझ आ चुकी है कि भाई मेरे पास सॉर्ट हो गई चीज़ें सारी, कि भाई मेरे पास PbO और मेरे पास HNO3 रिएक्ट करेगा तो वो PbNO3 बना देगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ऐड एक्सेस मेटल या मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट की जगह पे क्या लिखना है, मुझे PbO लिखना पड़ेगा। तो मैं सिनेरियो के हिसाब से सिचुएशन चेंज करूंगा, मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करूंगा, अमेंड करूंगा। तो आ जाओ, अब मुझे बताओ भाई मैं क्या लिखूं, इसका नाम क्या होगा मुझे बताओ। PbO का नाम क्या होता है? लेड 2 ऑक्साइड। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐड एक्सेस लेड 2 ऑक्साइड। लेड 2 ऑक्साइड की जगह पे मैं इसका फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ विच इज PbO। 2 एसिड, एसिड कौन सा बेटा मेरे पास मुझे बताओ, जल्दी से देख के बताओ। नाइट्रिक एसिड है, तो या तो मैं लिख दूं भाई नाइट्रिक एसिड, या फिर नाइट्रिक एसिड की जगह पे बेटा मैं क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ, HNO3। अच्छा मुझे बोलता है वंस द रिएक्शन फिनिशेस फिल्टर आउट द रिमेनिंग मेटल। अब मैं रिमेनिंग मेटल लिखूंगा या मेटल ऑक्साइड का नाम लिखूंगा, मुझे ये बताओ। क्या मैं सिर्फ लिख दूं भाई एक्स फिल्टर आउट द रिमेनिंग एक्सेस, फिल्टर आउट द रिमेनिंग PB लिख दूं, या फिर PbO लिखूंगा, ये बताओ। मेटल ऑक्साइड लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड डाला ना, तो हम लोग लिखेंगे मेटल ऑक्साइड के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर आउट द रिमेनिंग PbO, रिमेनिंग PbO। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको वही चीज बोली कि हीट एंड evaporate the water from the mixture using a Bunsen burner until crystals appear, remove evaporating basin from heat and allow filtrate to dry and crystallize। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 स्टेप्स हो गए, ये 4 मार्क का क्वेश्चन हम लोग सुकून से कर लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, कोई मसला इसके अंदर? अच्छा अब देखो एक और आयनिक इक्वेशन है मेरे पास, मुझे बोलता है एक्वस पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ सैंपल ऑफ एक्वस लेड 2 नाइट्रेट, अ प्रेसिपिटेट ऑफ लेड 2 आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ये हम लोगों ने क्वेश्चन लास्ट क्लास में तो नहीं करा? नहीं करा ना, ठीक है। अच्छा अब मुझे बोलता है बेटा सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है ना। पोटेशियम मेरे पास क्या होता है भाई, K+1 होता है। आयोडाइड मेरे पास क्या होता है, I-1 होता है। तो इसका मतलब पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, Ki हो गया। ये बात क्लियर है? अच्छा इसी तरह से मुझे जरा लेड 2 नाइट्रेट में बताओ, लेड क्या होता है मेरे पास, लेड क्या चीज होती है मेरे पास, Pb होता है। और उसके ऊपर चार्ज क्या होता है हमारे पास, +2। नाइट्रेट हमारे पास क्या होता है, NO3, और उसके ऊपर चार्ज क्या होता है हमारे पास, -1। तो ये क्या बन जाएगा, PbNO3 2।
अब हमारे पास बोलता है अ प्रेसिपिटेट ऑफ लेड 2 आयोडाइड इज फॉर्म्ड। अब मुझे बताओ प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है यहाँ पे, प्रेसिपिटेट से क्या कहना चाह रहे हैं हम लोगों को कि वो aqueous है। कि वो एक्वस है? नहीं नहीं, प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है हमारे पास? White cloudy। हाँ, मैंने बोला था कि भाई क्लाउडी सा मिक्सचर है। वाइट तो कोई भी कलर हो सकता है, जो डिपेंड करेगा केमिकल के ऊपर कि भाई कौन से कलर का प्रेसिपिटेट है। लेकिन प्रेसिपिटेट का यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई प्रेसिपिटेट का मतलब है कि क्लाउडी सा मिक्सचर है, जो कि हमें ये चीज इंडिकेट करता है कि वो इनसॉल्युबल है वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इससे क्या बोला कि लेड 2 आयोडाइड है। सबसे पहले हम लोग लेड 2 आयोडाइड का फॉर्मूला निकालते हैं। लेड 2 का मतलब क्या है भाई, पीबी के ऊपर चार्ज +2 है। आयोडाइड का मतलब है आई के ऊपर चार्ज -1 है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये PbI2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, उसने मुझे बता दी चीज कि PbI2 क्या है मेरे पास, प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल है मेरे पास। क्लियर हो गई बात? तो आ जाओ हम इसकी इक्वेशन बनाने की ट्राई करते हैं। मुझे बोलता है KI यानी पोटेशियम आयोडाइड, KI जो है KI वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है हमारे पास, लेड 2 नाइट्रेट यानी PbNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो मैंने इंग्लिश पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। लेड पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ सैंपल ऑफ एक्वस लेड 2 नाइट्रेट। ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या चीज फॉर्म कर रहा है बेटा, PbI2। और साथ में क्या चीज फॉर्म करेगा, मुझे नंबरिंग करके देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे एग्जामिनर ने हिंट नहीं दी। तो यहाँ पे देखो K के ऊपर 1 आता है, I के ऊपर 2 आता है, PB के ऊपर 1 आता है, NO3 के ऊपर 2 आता है। तो मुझे ये बात पता है कि इसके 1 और 2 ने आपस में रिएक्ट करके PbI2 बना दिया है। अब NO3 और K आपस में रिएक्ट करेंगे तो K और NO3 जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, K के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास +1 और NO3 के ऊपर चार्ज होता है -1। तो क्या बनाएंगे मुझे देख के बताओ जल्दी से। KNO3। तो यहाँ पे मैंने बना दिया KNO3। अब क्या करेंगे बेटा, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप कर लिया नंबरिंग, दूसरा स्टेप हम लोगों ने कर लिया सॉल्ट फॉर्मेशन। अब थर्ड स्टेप है हमारे पास, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। तो अब इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आई कितने मेरे पास राइट साइड पे 2 है, तो लेफ्ट साइड पे मैं आई को 2 करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे 2 लगा दूंगा छोटा सा, जिसकी वजह से मेरे पास K कितने हो गए बेटा, 2 हो गए। तो K को 2 करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, जिसकी वजह से मेरे पास NO3 कितने हो गए, 2 हो गए। तो NO3 को 2 करने के लिए यहाँ पे देखो 2 लगा हुआ है ऑलरेडी। अब समझ आ रही बात, इक्वेशन बैलेंस कैसे हो गई मेरी? क्लियर है यहाँ तक बात, किसी को कोई मसला? अच्छा, अब क्या करना है हम लोग को, स्टेट सिंबल्स लिखने हैं। तो हम लोग स्टेट सिंबल्स मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास KI है। सबसे पहले मुझे बताओ KI के नीचे स्टेट सिंबल क्या आएगा, AQ आएगा। देखो एक तो तरीका है कि तुम उस टेबल से देख लो, वरना यहाँ पे देखो एग्जामिनर ने तुम्हारी आसानी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका मतलब KI के नीचे स्टेट सिंबल इसने तुम्हें बता दिया, दैट इज एक्वस। फिर पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बोल रहा हूँ, सॉरी, हमारे पास लेड 2 नाइट्रेट जो था उसके नीचे भी स्टेट सिंबल क्या आएगा, मुझे देख के बताओ। AQ आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AQ। इसी तरह से अगर PbI2 है तो PbI2 मुझे देख के बताओ उसके नीचे स्टेट सिंबल क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी सॉलिड नहीं लिखेंगे, S लिखेंगे, छोटा स्टेट सिंबल। S का मतलब क्या है, इनसॉल्युबल, सॉलिड नहीं। हाँ जबरदस्त। अच्छा ये S तुम्हें कैसे पता चला भाई, देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है इसने, प्रेसिपिटेट। जब भी प्रेसिपिटेट बोलेगा इसका मतलब वो जो चीज फॉर्म हुई है वो क्या हुई है, इनसॉल्युबल है। ठीक है। अच्छा इसके बाद मुझे बोलता है KNO3। KNO3 क्या होगा मेरे पास बताओ, सॉल्युबल होगा। तो इसके नीचे मैं क्या लगा दूंगा, एक्वस लगा। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब हम लोग चीज़ों को वो करेंगे, क्या नाम है, ब्रेक करेंगे। तो मुझे बताओ KI ब्रेक होना चाहिए। KI ब्रेक होगा तो K अलग हो जाएगा, K के ऊपर चार्ज आ जाएगा बेटा, K चार्ज आएगा +1, स्टेट सिंबल मेरे पास आ जाएगा एक्वस, और बैलेंसिंग फिगर मेरे पास आ गया 2। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से I ब्रेक होगा तो I के नीचे क्या आएगा, I लिखूंगा मैं, उसके ऊपर चार्ज -1, स्टेट सिंबल एक्वस, और बैलेंसिंग फिगर मेरे पास आ गया 2। इसी तरह से अगर मैं बात करूं PbNO3 की, तो PB मुझे बताओ क्या ब्रेक होगा, PbNO3 क्या ब्रेक होना चाहिए, तो PB के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा हमारे पास, +2, PB +2, स्टेट सिंबल एक्वस, और बैलेंसिंग फिगर मेरे पास 1। इसी तरह से नाइट्रेट ब्रेक होगा तो क्या आना चाहिए, उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -1, स्टेट सिंबल क्या आएगा मेरे पास, एक्वस, और बैलेंसिंग फिगर मेरे पास क्या आएगा, 2। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है बेटा, किसी को कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद एरो आएगा। एरो के बाद PbI2 था जो कि इनसॉल्युबल चीज़ है। इनसॉल्युबल चीज़ क्या ब्रेक होती है हमारे पास,
नहीं होती, तो PbI2 को हम लोग एज इट इज कॉपी कर देंगे, तो ये आ गया PbI2 एज इट इज। और KNO3 क्या ब्रेक होगा? होगा। तो K जब ब्रेक होगा तो K के ऊपर चार्ज आ जाएगा हमारे पास +1, स्टेट सिंबल एक्वस और बैलेंसिंग फिगर 2। इसी तरह से नाइट्रेट आ जाएगा, नाइट्रेट के ऊपर चार्ज क्या आएगा हमारे पास NO3 -1, स्टेट सिंबल एक्वस और बैलेंसिंग फिगर मेरे पास आ जाएगा 2। यहाँ तक बातें क्लियर है बेटा? कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? कोई टेंशन तो नहीं है? अब आ जाओ कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ पे देखो K मुझे दोनों साइड्स पे मिल रहा है, सेम टू सेम कैंसिल आउट कर दिया। NO3 मुझे दोनों साइड्स पे सेम टू सेम मिल रहा है, कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरे पास क्या चीज़ बच गई भाई? PB, उसके ऊपर चार्ज था +2, स्टेट सिंबल एक्वस, +2I -1, स्टेट सिंबल एक्वस, और वहाँ जाके क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास? PbI2 विच इज़ इनसॉल्युबल। तो ये मेरे पास मेरी आयनिक इक्वेशन बन गई। क्या ये बात समझ आ रही है? किसी को कोई मसला है इसके अंदर? तो बेटा ये हमारे पास हम लोगों ने आयनिक इक्वेशन देखी। तुम लोग इसको डायरेक्ट करके भी देख सकते हो, लेकिन अगेन वही बात है कि मैं प्रेफर नहीं करता कि तुम लोग डायरेक्ट करो, उसके अंदर गलती के चांसेस हमेशा रहेंगे। ठीक है।